हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट की इस भारतीय भूगोल की सामान्य परिचय टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं और साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर चैनल को शेयर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आपको इसका आंसर मालूम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिप रेखा। जबकि ये मैकमोहन लाइन जो आपको दिखाई दे रही है भारत और चीन के मध्य है। डूरंट लाइन आपको ये जो दिखाई दे रही है यह भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है, लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य है। मैगिनॉट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? देखो, वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा किस देश की है तो आंसर होता बांग्लादेश। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूर्व की ओर, तो पूर्व में किसके साथ है? म्यांमार के साथ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ध्यान रखना, ये जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। ठीक है, इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की सीमा सबसे छोटी है, जबकि सबसे अधिक किसकी है? गुजरात राज्य के साथ सबसे अधिक लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जैसे कि मैंने ऊपर चर्चा किया था इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी पूछी गई है यहाँ पर, तो सबसे छोटी लगती है ये भूटान के साथ। अगर अफ़गानिस्तान ऑप्शन में होता है तो इसका आंसर क्या हो जाता? अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो मैं बता देता हूँ, भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तर तथा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, मरुस्थलीय भारत। चौथा, प्रायद्वीपीय भारत। पांचवा, तटीय मैदान। और छठा, भारत के द्वीप समूह। तो इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो हिमालय बिल्कुल गलत है, ये पहला ऑप्शन। पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश होता तो बी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन गलत है। सी, दक्षिणी पठारी प्रदेश, ऐसा मैंने कोई अभी नाम नहीं लिया है, तो इसका डी देख लेते हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश सही है, बृहत मैदानी प्रदेश सही है, दक्षिण प्रायद्वीपीय सही है तथा सागरीय तटीय। बाकी आपका एक नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? यानी कि उपयुक्त जो दिए गए हैं इनमें से सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का हिस्सा है, जो कि गोंडवाना लैंड में टूटा था पेंजिया। फिर गोंडवाना लैंड से ये प्रायद्वीपीय भारत अपना टूट करके यूरेशिया महाद्वीप में जाकर के जुड़ गया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो प्रायद्वीपीय पठार का इसका आंसर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी। सॉरी, वो गलत लग गया था मुझे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यानी कि भारत के
कौन सा ये तट है इनमें से पश्चिमी तट का भाग नहीं? कातियावाड़ का तट गुजरात पश्चिमी राज्य में, कोंकण महाराष्ट्र ये भी सही है, मालाबार केरल में स्थित है ये भी सही है, कोरोमंडल ये तमिलनाडु में। चूँकि तमिलनाडु भारत का पूर्वी राज्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट नहीं है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि अभी हमने डी ऑप्शन लगाया इसका, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट आपका गोवा से मुंबई के बीच में, तो गोवा से द्वीप इसका आंसर है, गोवा से दमन सी इसका आंसर है। इसका मुझे भी मालूम नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा से दमन। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन द्वीप तक इसका विस्तार है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो आपको पता है लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं वो सारे मूंगा प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं, तो इसमें क्या है? प्रवाल उत्पत्ति से, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। एक बैरन है, दूसरा कौन सा है? नारकोंडम। बैरन भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम भारत का एक शांत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर द्वीप कहाँ पर है? तो न्यूमूर द्वीप अरब सागर में, ये गलत है। मन्नार की खाड़ी में, ये भी गलत है। बंगाल की खाड़ी में, ये बिल्कुल सही है। अंडमान सागर, इसका आंसर देख लेते हैं, शायद सी या डी होगा, पहले सी लगाते हैं। बिल्कुल सही है। न्यूमूर द्वीप बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित द्वीप है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो द्वीप क्या है? एक द्वीप है, ठीक है, इनमें से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से स्वतंत्रता से पहले जाना जाता था। अगला 20वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित एक द्वीप है, ठीक है भाई। आज की इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन लगाए। आगे चलती हैं, आगे इसका चैप्टर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला सेट 4 में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। द्वीप स्थित है, तो द्वीप कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, गलत। खंबात की खाड़ी में, एब्सोल्युटली राइट, इसका बी आंसर सही है, क्योंकि द्वीप एक द्वीप है जो कि कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप इनमें से कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 द्वीपों से मिलकर के लक्षद्वीप समूह बना है। लेकिन अरब सागर में अगर द्वीपों की संख्या पूछी जाए तो टोटल कितनी है? 43, यानी कि 43 द्वीप किसमें स्थित हैं? अरब सागर में। कितने द्वीप हैं? 43, जिनमें से लक्षद्वीप में अकेले में कितने हैं? 36। और लक्षद्वीप के 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर केवल मानव निवास है, बाकी 26 द्वीपों पर किसी भी प्रकार से कोई मानव निवास नहीं है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में अगर द्वीपों की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप हैं, और भारत में इस प्रकार कुल टोटल 247 द्वीप हो जाते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो देखो, थार मरुभूमि गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में, चारों राज्यों में इसका विस्तार है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्वाधिक की दृष्टि से, तो सर्वाधिक थार मरुभूमि का जो विस्तार है ना, वो राजस्थान राज्य में, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर है, तो इन सभी राज्यों में इसका विस्तार है, ध्यान रखना। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो ध्यान रखना, दक्षिणी गंगोत्री आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो कि भारत का सबसे पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, जो कि अब तो बर्फ़ के नीचे ये क्या है? दब गया है। लेकिन अभी वर्तमान में जो कार्यरत है और भारत का नवीनतम अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम है भारती। भारत के कुल 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका में। कौन सा? दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री, और तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका भारती, जिनमें से भारती कार्यरत है, बाकी 2 ये बर्फ़ के नीचे दब चुकी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के
नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेह गलत, लद्दाख गलत, कारगिल गलत। सियाचिन ग्लेशियर चूँकि बर्फ़ का पानी रहता है इसीलिए इसे क्या कहेंगे? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और हैदराबाद दोनों कैसे हैं? जुड़वा शहर है। अगला है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर है, इसका शायद आंसर मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन चलिए देखते हैं, आंसर लगा के देख लेते हैं। इसका आंसर लगाते हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है एक तो एर्नाकुलम हो सकता है या कोट्टायम। तो पहले कोट्टायम को आंसर लगाते हैं, देख लेते हैं। गलत है ये भी, एर्नाकुलम ये बिल्कुल राइट है। कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम। जिस प्रकार हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, उसी प्रकार कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम कोच्चि का जुड़वा नगर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो बहुत सिंपल है, अक्साई चीन कहलाता है। जिस क्षेत्र पर चीन का अधिकार है वो अक्साई चीन कहलाता है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, ध्यान रखना भारत में केवल एक ही शीत मरुस्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल, ये तो आपको वैसे ही याद होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सी आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है क्या? गोंडवाना लैंड। मैंने अभी चर्चा की थी इसकी, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखो कितना फंसा दिया इसने, इस क्वेश्चन में कितना फंसा दिया। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य पूछा है इसने, ये नहीं पूछा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। अब गुजरती तो मिजोरम से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, त्रिपुरा से। तो मिजोरम के ऊपर कौन सा भारतीय राज्य? मणिपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। सीधा से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ करके आपको आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना, मैंने बताया आपको कर्क रेखा के निकटतम अगरतला, गांधीनगर है। उज्जैन जबलपुर तो किसी कीमत पर है ही नहीं। तो अब आपको देखो नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से भी गुजरी है। तो अब यहाँ ध्यान देना है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे पहले अगरतला को, त्रिपुरा की राजधानी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी है? इन जो नगर दिए गए हैं इनमें से सबसे अधिक नज़दीक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगरतला, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ये क्या हुआ? असत्य। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की आकृति किस प्रकार की? चतुष्कोणीय। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पूर्णतया अब ये उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका ऑप्शन हमें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी होता तो ज़्यादा सही होता है, लेकिन इसका आंसर अपन को उपरोक्त सभी ही लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का 43% भाग मैदानी है। तो इसका आंसर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, ये सत्य है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, यह भी सत्य है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये भी देख लेते हैं, सही है। इस मैदान की मिट्टी का नीचे पर 400 मीटर से
3000 मीटर की गहराई तक है। तो ये चेरनोनिज्म, मुझे इसका आंसर ये लग रहा है और बिल्कुल सही है, क्योंकि चेरचुनिनम प्रकार की नहीं है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा के उत्तर में 876 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी रेखांश से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी रेखांश से, यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा एक भारतीय राज्य है। दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पदचेरी, ये तीनों क्या हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा दिल्ली भी है, इसके अलावा चंडीगढ़ भी है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है। ठीक है, और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, क्योंकि दादर नगर हवेली को दमन द्वीप में मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। ठीक है भाई, और 28 राज्य वर्तमान में अवस्थित हैं भारत में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।